रोजाना 7 बजे आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर दिया जाएगा। ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। वित्त और कंपनी कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय संपदा निर्माण योजना एनएमपी का उद्घाटन किया। ये केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचे से संबंधित 4 वर्षीय योजना है। अगले 4 वर्ष यानी 2022 से 2025 तक केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। ये वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की प्रस्तावित 43 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा कार्य योजना का 14% होगा। इस योजना में 12 से अधिक मंत्रालय और 20 से अधिक परिसंपदा श्रेणी शामिल हैं। इनमें सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल, गोदाम, गैस और पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, आवास तथा आतिथ्य सत्कार क्षेत्र शामिल हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये सरकार की उन परिसंपदाओं के बारे में है जहां पहले से ही निवेश किया जा चुका है और उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। National monetization pipeline is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि संपदा निर्माण योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए निवेश का पूरा लाभ प्राप्त करना है। The government's commitment to maximize unlocking value creation from public sector assets, but also and denotes the Honorable Prime Minister's commitment infrastructure growth and economic growth in India will be private sector led, and that this government is committed to making greater opportunities available for the private sector participation, including in infrastructure. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि अगले 4 वर्ष के दौरान रेल, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र में 6 लाख करोड़ रुपए की परिसंपदा का निर्माण होगा। Our implementation plan is that after the launch of NMP, the dashboard will also be ready. There are yearly targets over the next 4 years. There will be monthly review through the empowered committee which is chaired by the cabinet secretary. NITI will be hand-holding for transactions. We have a real-time monitoring through dashboards which will be fed in by the concerned ministries. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख के साथ बैठक की और आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न भरने में आयकर दाताओं के समक्ष आ रही बाधाओं पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने इस मामले पर सरकार की चिंता से कंपनी को अवगत कराया और बार-बार आ रही इन बाधाओं पर इन्फोसिस से स्पष्टीकरण मांगा। वित्त मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि इन्फोसिस को सुनिश्चित की गई सेवाओं के लिए और संसाधन लगाने तथा प्रयास करने की आवश्यकता है। श्री पारेख को करदाताओं की कठिनाइयों और पोर्टल में समस्या के कारण आयकर रिटर्न भरने में हो रही देरी के बारे में भी जानकारी दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने में पोर्टल पर आ रही बाधाओं को 15 सितंबर तक दूर कर देना चाहिए, जिससे करदाता और अन्य पेशेवर बिना किसी बाधा के काम कर सकें। श्री पारेख ने कहा कि उनकी टीम पोर्टल का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से बात की और अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में बदल रही सुरक्षा स्थिति और इस क्षेत्र में दुनिया में इसके असर पर चर्चा की। उन्होंने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें सबसे जरूरी प्राथमिकता फंसे हुए लोगों की स्वदेश वापसी है। द्विपक्षीय मुद्दे पर दोनों नेताओं ने कोविड टीकों में सहयोग, जलवायु और ऊर्जा केंद्रित विकास सहयोग तथा व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर बातचीत की। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से 10,000 से अधिक लोगों को बाहर निकाला। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 28 अमेरिकी सैन्य उड़ानों से काबुल से 10,400 लोगों को लाया गया। इस महीने की 14 तारीख से अब तक अमेरिका लगभग 37,000 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर ला चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 23 से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह का आयोजन कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल इस विशेष सप्ताह का उद्घाटन किया। इसमें जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के अनुरूप देश भर से लोग हिस्सेदारी करेंगे। आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मानो थंगराज ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के संबंध में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की एक साइकिल रैली को रवाना किया। कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक 2,850 किलोमीटर की ये साइकिल रैली 2 अक्टूबर 2021 को संपन्न होगी। रैली का नेतृत्व सहायक कमांडेंट प्रदीप कुमार कर रहे हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई है। इस दौरान किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना और छत पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। देश में कोविड रोधी टीका लगाने का आंकड़ा 58 करोड़ 82 लाख को पार कर गया है। कल शाम 7 बजे तक देश में टीकाकरण की कुल संख्या 58 करोड़ 82 लाख 21,623 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुल टीकाकरण में 45 करोड़ 55 लाख से अधिक को पहली डोज और 13 करोड़ 27 लाख लोगों को दूसरी डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल में कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लेने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम बंगाल अब टीके की दोनों डोज उपलब्ध कराने के संबंध में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद देश का चौथा राज्य हो गया है। पैरालंपिक खेल आज से तोक्यो में शुरू हो रहे हैं। इन खेलों के तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 स्पर्धाओं में भारत के 54 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन खेलों में पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के 7 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।